नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ द राइट कन्वर्सेशन में रूबरू होने जा रही है, वो एक वेल नोन फेस है। इसी सोफे पे, इसी स्टूडियो में आप उन्हें कई बार देख चुके हैं। वो एक फैशन डिजाइनर है, सोशल वर्कर है, आर्टिस्ट है और सबसे बड़ी और अहम बात, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वुमेद है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ भारती कौल जी की। भारती जी, द राइट कन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच हेमांगी जी, आपने मुझे आज ये अवसर दिया है आपसे बात करने का। भारती जी, इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला शुरू करें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जरूर। आपने इसी स्टूडियो में, इसी सोफे पे बैठ के कई इंटरव्यूज किए हैं। जी आज आपका इंटरव्यू मैं कर रही हूँ, तो आपको कैसी फीलिंग लग रही है? मैं तो सबसे पहले बोलूंगी मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारे वो मेड की एक्टर जो कि है आज एंकर बनके मेरा इंटरव्यू ले रही है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आप एक फैशन डिजाइनर हैं और एक आप वेडिंग प्लानर भी हैं, तो ये आपने जो है ये कब शुरू किया? क्योंकि मैंने सुना है आपकी अर्ली मैरिज हुई है, तो ये आपने मैरिज से पहले शुरू किया या मैरिज के बाद में ये सब जो ये सिलसिला है वो शुरू हुआ? नहीं, ये जो फैशन डिजाइनिंग और वेडिंग प्लानर, ये इट गोज साइड बाय साइड, दोनों एक साथ में जाते हैं। क्योंकि मुझे शुरू से ही बड़ा शौक था कि मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन करती थी। जैसे मुझे अगर साड़ी पहननी होती थी तो मैं उसका कलर चूज करती थी, फिर उसका ब्लॉक चूज करती थी, फिर उसमें कलर्स डलवा के और उस टाइप से मैं अपने कपड़े जो की है डिजाइन करती थी। वो डिजाइन करते करते जो की है दूसरों की नजर में आ गया। दूसरों की नजर में मैं आपको ये बोलूंगी कि मेरी सिस्टर की नजर में आया। जब मैं कश्मीर जाती थी तो मेरी सिस्टर है, शी वॉज लेक्चरर इन कॉलेज हायर सेकेंडरी नवाकदर। तो वो मेरी साड़ियां उठा के ले जाती थी और स्कूल पहन के जाती थी। वहां से जब वो वापस आती थी तो सब लोग जो की है कहते हैं दीदी ऐसी साड़ियां आपको और बनानी पड़ेगी। तो एक्चुअली अगर हम माने तो वो सिलसिला वहां से शुरू हुआ, क्योंकि जो मैं अपने लिए बनाती थी फिर मुझे उनके लिए बनानी पड़ती थी। और जब भी मैं छुट्टियों में आती थी कश्मीर, हम ज्यादा रहते हैं कैलकाटा में रहते थे जी, जब छुट्टियों में कश्मीर आती थी तो मुझे वो साथ लेके आना पड़ता था। तो उस तरीके से वो जो की है डिजाइनिंग का सिलसिला मेरा घर से निकल के बाहर चला गया। और अगर आपने वेडिंग प्लानर्स की भी बात की तो मुझे जो की है सोशल वर्क में हमेशा हमेशा से शुरू से बचपन से आप बोलोगे इंटरेस्ट रहा है जी। और बचपन में मेरा नाम सब लोगों ने बचपन से डाल दिया था भारत माता। तो वहां पे जो की है एक, जब हमारी ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, इस डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, वहां से लोग निकले, किसी की शादियां बंधी हुई थी, किसी की शादी होने वाली थी, सब लोग अपना सब कुछ छोड़ के वहां पे आ गए थे। और उस आने जाने के सिलसिले में क्या है, लोगों के पास कुछ भी नहीं था और लेकिन उन्हें ये सब करना भी था, इतना मेंटल टॉर्चर था उस पर जी। तब भी मेरी सिस्टर ने बोला दीदी प्लीज आप तो कलकत्ते से आओगी जाओगी, ये काम कर लो कि यहाँ पे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तब मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, क्योंकि देखिए जो मैं काम कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ जी, दूसरे के लिए काम करना है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो दिल्ली में उस टाइम जो की एग्जीबिशन लगी हुई थी कांथा वर्क की। तो मैंने उनको सजेशन दी कि लोग जाओ देख के आओ, फिर जो की है मैं बनाऊंगी। और मेरा ऐसा कुछ काम नहीं था कि मैं बाहर से खरीदूं और फिर बेचूं, बिल्कुल नहीं। मटेरियल भी मैं खरीदती थी, कलर डिजाइनिंग, कलर मैचिंग, थ्रेड्स मैच करनी है, कौन सा डिजाइन डालना है, वो सारा कुछ मैं खुद फैब्रिकेट करवाती थी। वहां पे मेरे पास कारीगर हैं, तो उनसे मैं वो फैब्रिकेट करवा के और फिर जब मैं वो लेके आई सामान, उन्होंने देख भी लिया था, तो उन्हें तो वास्ट डिफरेंस उसमें लगा एंड इट वाज लाइक मैडनिंग रश कि नहीं, वो कुसुम जी की सिस्टर हैं, दीदी आई हुई है कलकत्ते से, वहां पे जाएंगे। तो एक तरीके से वो उनके पास जो की है अपने स्कूल्स में, फिर यहाँ पे सेटलमेंट हो गई, सब काम करने लग गए और वो लगते थे पार्ट टाइम स्कूल्स एंड ऑल दैट टेंट्स के अंदर। तो बाय पार्ट्स जो की है वो मुझे पेमेंट देते थे।
इस तरीके से ये सिलसिला जो कि है वो मैंने आपको सोशल वर्क के लिए बोला, तो वहां से ये शुरू हुआ। तो उसमें मेरे पास अगर आप सोचो, जो एल्डरली लेडीज जो घर से बाहर निकलती नहीं, शॉपिंग के लिए निकलती नहीं, वो मुझे फोन पे अपने ऑर्डर्स देती थी। वाव। तलाई सकारियक मतलब उनको जो कि है वो कॉन्फिडेंस इतनी हो गई। और संजल मेरा जो कि है ब्रांड नेम था, संजल का बहुत वो जो कि है मोस्टली स्कूल गोइंग वर्किंग लेडीज के साथ। संजल मीन्स? संजल मेरा ब्रांड नेम। ओके। संजल को आप अगर संस्कृत नेम है एक्चुअली संजल। ओके। तो इट्स अ रेनबो है, तो उसमें कलर्स हैं, 7 कलर्स ऑफ रेनबो। वो मेरे उसमें कार्ड में मेरा वो लोगो था संजल का। तो उसके नाम से जो कि है मुझे लोग जानने लग गए। ओके। इसमें जो कि है बहुत सेटिस्फेक्शन मुझे मिली जो ये मैंने काम किया। इसमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिली क्योंकि जब लड़कियों की शादी करनी होती है तो आपको पता है कितनी चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती है और कितनी सारी, क्या कुछ नहीं देना होता है। तो मैंने वो सारा प्रोवाइड किया A to Z। मीन्स जैसे कलवलुन है, शांदकर है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी मैंने वो इम्प्रोवाइज किया, उसको शांदकर के बदले में मैंने वो ब्रोकेड के स्टोल्स बनवाए जो बाद में काम भी आएंगे। पहले तो वो पर्स रखते थे उसका बना के, उसमें अठेरू वगैरह डालते थे। काफी सारी चेंजेस लाई उसमें जो कि लड़कियों को भी बहुत अच्छा लगा, उनकी पेरेंट्स को भी अच्छा लगा। और इस तरीके से मैंने ये वाला सिलसिला जो कि है शुरू किया। अब इसमें एक और चीज आई, इसमें एक बात वाइटल आई, जहां पे आप काम करने जा रहे हो, लड़कियां तो एकदम से उनके लिए फील्ड ही बदल गए। जिन्होंने पढ़ा हुआ था, जो इंजीनियरिंग के लिए गए, या अचानक से जो कि ये सारा उनके ऊपर एक बवंडर फूट पड़ा जी। तो कई लड़कियों के जो कि है ऑफिसेज में आपस में जो कि है प्यार मोहब्बत हो गया, शादी तक बात आ गई, तो घर वाले मानते नहीं हैं, नहीं इंटरकास्ट नहीं करेंगे। तो उसमें कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे जहां पे लड़कियों को भाग के शादी करनी पड़ी। ओके। भाग के शादी करना, माँ बाप जो कि है एकदम से उनके डिप्रेशन में चले गए। लड़की भी नेचुरली जो घर छोड़ के चली जाएगी उसके लिए भी डिप्रेशन है, वो भी एक डिप्रेशन में पड़ गई। तो तब मैंने जो की है ये वेडिंग प्लानर्स का काम शुरू किया। गो बिटवीन, मुझे एक कुछ देखा जाए तो एक ब्रिज। यस। जैसे आप कश्मीरी हो, मैं साउथ इंडियन हूँ। आपकी बेटी है कश्मीर से, माँ उसको बोल रही है अच्छा बकारी तेली खानदर, जबकि आप मेरे हिसाब से चलोगी, मेरे हिसाब से शादी होगी। अब ये तो क्लैश हो गया। उनके रिचुअल्स, वो किसी दूसरे घर में जा रही है, इनके रिचुअल्स अलग अलग हैं। तो उसको जो की है मैंने बीच में ब्रिज किया कि भाई थोड़ा इधर का कर लो, थोड़ा उधर का कर लो। तो उसमें जो की है दोनों का मिलाप करा के वो वेडिंग्स मुझे बहुत खुशी है, बड़ी सक्सेसफुल हुई वो वेडिंग्स। अच्छा, अब एक और बात आ गई। आपका बेटा है कश्मीरी और मेरी बेटी है इधर की, कहीं भी किसी भी एक स्टेट की है। माँ ने कहा छोरी के रोट खबर की गसी में वाते दौद डोलते गसी में वातुन, क्या मन मेरे जो की है रिश्तेदार हैं वो क्या बोलेंगे मुझे। अच्छा, फिर आपको जो की है देवगुन भी करना है, देवगुन पे डेजहरू भी पहनाना है, हर एक काम करना है, तो नहीं तो मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो और वो एज ए दूसरी सोसाइटी की, दूसरी कास्ट की, उसको कुछ हमारे कस्टम या रिलीजन के बारे में कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, वो वाला जो की है उसमें भी मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली। वो करा के बहुत सारी वेडिंग्स ऐसी मैंने जो की करवाई हैं जिसमें जो की दोनों तरफ के खुशी और इतनी अच्छी इंटरेक्शन के साथ वो शादियां हुई हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि। और उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, अभी भी कोई मिलता है, किसी बच्चे हैं उनके मिलने आते हैं कि ये है मैम जिन्होंने जो की है हमारा ये करवाया था रिश्ता। तो इस तरीके से ये काम जो की है मेरा चलता गया और मैंने इसमें बहुत इंटरेस्ट और बहुत दिलचस्पी इसमें। एक चीज होती है, अगर आप किसी चीज को करना चाहो तो आप उससे अगर पूरे दिल से करते हो तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। भारती जी, ये एक
फेमस फिल्म का डायलॉग भी है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो जी तो वो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में मिला लग देती जाती है। है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। जी। भारती जी, जब आप ये सब कर रही थी, इतना काम कर रही थी, पर उस टाइम पे जब लड़कियों को घर से बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात होती थी, हम्म। तो क्या आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स आए? मतलब क्या आपके हस्बैंड ने कभी कुछ ऐसा बोला, या आपके ससुराल वालों ने, या आपकी फैमिली ने भी मतलब ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल कभी आए आपकी लाइफ में कि देखिए, सब कुछ हाँ स्मूथली हाँ, चला? देखिए मैरिड लाइफ में तो आती हैं ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, लेकिन अगर आपके हस्बैंड का साथ है इसमें, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बोला कि वो मेरा नाम बचपन से ही पड़ा हुआ है भारत माता, तो जब मैंने अपने हस्बैंड से ये बात करी तो उन्होंने कहा भारत माता कर लो कर लो। तो ये काम उनको बहुत अपील भी किया, क्योंकि उस वक्त हम लोग, हमारी सोसाइटी जो कि है डोल्ड्रम्स में थी, जी। बिल्कुल जैसे हम कहें हम लोग रास्ते पे थे। तो उन्होंने कहा कर लो, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो लोग अपने खुद को भी संभाल सकते हैं, कर लो कोई बात नहीं। तो मैं कैलकाटा से जम्मू आती थी, जम्मू में हमने जो कि है रेंटेड एक वो लिया हुआ था, घर लिया हुआ था छोटा सा 2 कमरे का, और उसमें जो कि है सारे लोग मेरे पास आते थे, और वो जो कि है अपनी शादी का A to Z, उन्हें और कहीं जाना नहीं होता था। उसमें क्या होता था, अभी आपके पास कोई साड़ी पुरानी है, आपने पहनी ही नहीं है, पड़ी हुई है ऐसे ही, तो मैं उसके डिजाइन बदल के उनको दे देती थी। ओके। तो कपड़ा बदल के, डिजाइन बदल के और डिजाइनिंग करा के, तो वो जो कि है उनके काम में भी आ गया, जो कि उस वक्त बहुत जरूरी था। अपनी चीजें, हर एक लड़की को ऐसा अच्छा लगता है कि अगर उसकी माँ की कोई चीज उसके पास चली जाए, वो उसे बड़ा संजो के रखती है। तो ऐसा है ये सिलसिला जो कि है ऐसे ही चलता रहा। तो बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि एक सफल जो पुरुष है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो इस सफल स्त्री के पीछे जो है एक पुरुष का हाथ है, पक्का हाथ है। और वो हाथ ने जो कि है मुझे बहुत 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 प्रेरित किया हर बार कि आप आगे बढ़ो, जो काम करना है करो, क्योंकि वो जो कि एक चीज होती है घर में, जब दोनों का तालमेल बैठे, जब आपके हस्बैंड समझें कि इसकी रुचि किसमें है, ये क्या कर सकती है, व्हाट इज शी केपेबल ऑफ, तो उसमें वो साथ देंगे। अगर आप वहां से हट के आगे जाओगे तो फिर वो साथ नहीं मिलता है। बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं जी। अब मेरा जो कि है रुचि ड्रामेटिक्स में है, स्टेज पे है, टीवी का है, तो उसमें उनका साथ नहीं था। बोलो कैसे? जब हमारे काम, जब हम लोगों की रिहर्सल्स होती थी, मेरे उस टाइम बच्चे छोटे छोटे थे जी, तो रिहर्सल में हमेशा अपने ही घर पे रखवाती थी जी, कि मुझे बाहर ना जाना पड़े। रिहर्सल्स के लिए सारे लोग आते थे घर पे, और उनको लगता था कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, तो घर में जो कि है मेरे को बहुत ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखते थे लेकिन मना नहीं किया, टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखते रहते थे कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। लेकिन जिस दिन फाइनल शो होता था तो उस दिन वो जो कि है फ्रंट सीट पे बैठ के तालियां बजाते थे, बड़े खुश होते थे, और मैं उनको जरूर ये बात कहती थी, घर में गाली और बाहर में ताली तो ये चीजें जो कि है आप तभी आगे बढ़ा सकते हो, चाहे जितनी भी वो हो, जितनी भी मुश्किलें आए, अगर आपकी लगन है आप उसको ओवरकम कर सकते हो, जरूर कर सकते हो उसको ओवरकम। बिल्कुल मैम। भारती जी, आप ये तो हो गई आपकी शादी की, और ये सब आपने कैसे किया। अब बात करते हैं कलकत्ता से जम्मू, और जम्मू से फिर वमेद, ये सफर कैसे शुरू हुआ? ये भी एक अच्छी कहानी है जिसको मैं आपको बताऊं कि मैं जब छुट्टियों में आती थी यहाँ पे, तो मैं घर पे थी, कुछ दिन बाद ही मैंने कलकत्ता जाना था, तो मेरी सिस्टर, शी इज एन एक्टर, कुसुमधर, शी इज एन एक्टर, टीवी एक्टर, स्टेज एक्टर, कवित्री हैं, तो वो भाग के आई मेरे पास, दीदी वो थी। मैंने कहा क्या बात है भाई, कहाँ जाऊँ मैं, चलो 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 चलो, मेरे को उठा रही है जल्दी से, नहीं अभी चलो, ऐसे ही चलो, जैसे भी हो वैसे ही चलो, मेरे को बहुत जरूरी काम है। लेके आई वो यहाँ संजीवनी शारदा केंद्र में जो कि है रिहर्सल चल रही थी, ओके, सोपोरी गाश की।
नाइस। अच्छा, वो मुझे लेके आई वहां पे। मैंने कहा ये क्या, यहाँ कहाँ लेके आई? तो शी करो रोल। मैंने कहा रोल? कहती है हाँ कर लोगी, मुझे पता है आप सब कर लोगी, ना नहीं बोलना। शी इज वेरी नो अथॉरिटेटिव। ना नहीं बोलना, मेरी नाक कट जाएगी। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। मैंने देखा रोहित जी हैं सारे वहाँ पे, सारे आर्टिस्ट थे, सब लोग, ये लोग रिहर्सल कर रहे थे। ये लोग रुक कर मेरे को इन्होंने जो किया स्क्रिप्ट थमा दिया हाथ में। मैं देख रही हूँ स्क्रिप्ट। मैं कहा ये कौन सी लैंग्वेज है? ये क्या है? ये शुभ में तक पार नहीं कहती कुशर। मैं कहा कुशर। मैंने कहा कुशर, और मेरे से नहीं होगा। मैं तो, एक चीज बहुत अहम है यहाँ पे, जो मैंने ये बोला कि कुशर बकेट कर, कुशर नहीं होगा मेरे से। मैंने उसको जो कि है गुस्सा कर दिया। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा। शी सेड होगा। जो आपने बचपन में जो आपने सीखा है, बचपन में अगर आपने कश्मीरी सुनी है, बोली है, पढ़ी है, देखी है, अपने घर का माहौल देखा है, आप इसे कभी नहीं भूल सकते। तो मैं अपने शोज में जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये भी बताती हूँ कि कश्मीरी पढ़ाओ, कश्मीरी सिखाओ। चाहे थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन ही दिमाग में जाएगी तो वो बैठती है बातें। बिल्कुल। अब जब वो मैंने इतनी लंबी स्क्रिप्ट देखी और वो भी इमोशनल, वीर जी वांचू की माँ, जिसको अपना सारा एपिसोड जो कि है इनैक्ट करना है कि वहां पे क्या हुआ था जिस वक्त निकले थे। तो मैंने कहा नहीं, एनीवेज वो तो छोड़ने वाली थी नहीं। और मैं 3 दिन बाद हमारा शो है, आपने करना है। तो अब रोहित जी जो कि हैं डायरेक्टर, वो भी मैं देखूं ये बच्चा डायरेक्टर है, ये कौन है? ये तो एकदम बच्चा है। तो अब मेरे को जो कि ये लग रहा था कि अब तो मैं इसमें आ गई। अब मैंने ये करना है, चाहे जो भी हो जाए। घर जाके मैं याद कर रही हूँ, सुना रही हूँ, सुन रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, देख रही हूँ मेरे को कश्मीरी बोलना आ रहा है कि नहीं। हो गया जी। अब जिस दिन हमारी फाइनल रिहर्सल थी, मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन। तो और भी लोग आए हुए थे। आप देखो सुमन जी से तब हम मिले थे, वो तब आई थी वहां पे। तो ये लोग सारे बैठे हुए थे और रोहित जी ने इनको रोका सबको, ये वाला सीन देख के जाओ, अभी नहीं जाना, ये सीन देख के जाओ। मैंने थर हो गया। ये तो इनवाइट कर दिया ऑडियंस को। तो कश्मीरी था इसलिए, ऐसे तो मैं बहुत कर चुकी थी वैसे उससे पहले। तो जी जब मेरा वो हो गया और मैं रो भी रही हूँ, मैं इमोशनल होके पूरा उसमें मिल के पूरे जज्बात में जाके वो मैंने सीन किया। और इतनी तालियां बजी कि मैं इतना खुश हो गई। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो करना ही करना है। एंड मजेदार एक और मजेदार उसके साथ एक और मजेदार सिलसिला ये हुआ कि अब जब शो हो गया, नेक्स्ट डे जो कि एक्सेलशियर में फोटो छपी, वो उसी सीन की फोटो छपी मेरे और अरविंद जी की। वो इस छपी और मैं उसको देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ बड़ी अच्छी तरह से। तो मैंने देखा इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। अच्छा। फिर मैंने एक झगड़ा किया अपनी बहन से। मैंने कहा एक तो मुझे लेके गई, ऊपर से करवाया, ऊपर से ये फोटो भी आ गया और मेरा नाम ही नहीं। तो तब जो कि है ये रियलाइज नहीं होता है जब पहली बार ऐसे मैंने, क्योंकि मेरे लिए ये अचीवमेंट थी कश्मीरी में रोल करना। मैं बंगाली में कर चुकी हूँ, मैं हिंदी में कर चुकी हूँ, लेकिन ये कश्मीरी में करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और तब से जो मैं उसके साथ जुड़ गई ना, वो उम्मीद के साथ, तो अभी तक मैं हूँ। भारती जी, आप द राइट न्यूज़ जो TRN है उसके साथ भी बहुत एक्टिव हैं, उम्मीद में भी बहुत एक्टिव है जी। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि रोज सुबह उठना है, काम करना है, उधर के लिए भी मटेरियल देखना है, यहाँ के लिए भी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये मैंने आपको बताया ना कि जब आपके अंदर लगन हो करने की, तब आपको जो की है इसके लिए टाइम मिल जाता है करने के लिए। और जब हमने ये शुरू किया, आप द राइट न्यूज़ जब हमने ये शुरू किया, तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो राकेश जी भी आए हुए थे जी बॉम्बे से, तब वो भी आए थे। तो ऐसे ही बातचीत चली कि इंटरव्यूज करवाते हैं। अब मेरे को बोला करने के लिए इंटरव्यू पहला जब किया, तो मेरी जो शुरुआत हुई थी एज एन एंकर ही हुई थी। मैं टीवी में एंकरिंग करती थी श्रीनगर में।
तो उस वक्त ये तो आफ्टर माय हार्ट जो ये आया इंटरव्यू का सिलसिला, तो इट केम स्पॉन्टेनियसली एंड धीरे 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 आपने भी देखा, सबने देखा कि ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया। और फिर हम जो की है इसको प्लान करते गए और करते गए। और सबसे ज्यादा मजा जब आया क्वारंटाइन सीरीज जब की थी, जी। उस वक्त हर एक को लाइन अप करना और वो लोग जब बोलते थे और एंजॉय करते थे लोग, तो वो एक बहुत बड़ी थ्रिल थी। उस थ्रिल के हमने 100 एपिसोड्स किए। तो उस 100 एपिसोड्स में जो की है, जो थ्रिल मिली, जो लोगों को नॉलेज मिली, जो एक दूसरे के साथ रूबरू होते रहे और सामने आते रहे, उसमें लोगों को बहुत ही मजा आया और जान पहचान बढ़ गई। तो ये था मेरा TRN के साथ जो मेरे जोश में चलते हैं। अच्छा, अब जो आप कहते हो कि टाइम, प्रेरणा, टाइम निकालने के लिए आप इंटरव्यू मेरा कर रही हो, आपने मेरे लिए इतनी सारी बातें बोली जी। तो आपने तो उसके ऊपर काम किया ना, यू वर्कड ऑन इट, आपने इस पे काम किया, तभी आप मेरे से पूछ रहे हो। इसी तरीके से हर एक जो पर्सनैलिटी आती है, शख्सियत आपके सामने आती है, आपने उसके सामने खरा उतरना है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी तो आपका इंटरव्यू हिट नहीं होगा जी। लोग आपको जो की है इग्नोर करेंगे, वो नहीं देखेंगे। टाइम बाउंड भी होना चाहिए, टाइम भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए कि लोग बोर हो जाएं। देखें टू द पॉइंट और उसको बंद कर दिया जी। तो ये रहा कि उम्मीद में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनके साथ भी जो की है, मैं अकेले तो नहीं करती हूँ, वी वर्क एज अ टीम। हम लोगों की जो टीम है, पूरी टीम है, वो इसमें इन्वॉल्व होती है, सारा सबका काम डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आने वाले समय में भारती जी, आप इन दोनों को, उम्मीद को भी और द राइट न्यूज को भी, कहाँ देखते हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो आपने पूछा, कहाँ देखते हो। देखो, जो हमारे मेंटर्स हैं उनकी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है हर एक चीज की। आप देखो, फिल्म फेस्टिवल करना जी मजाक नहीं है, ये एक छोटी सी बात नहीं है, और उसकी हर एक डिटेल को संभाल के, लिख के, पढ़ के, सब तक पहुंचा के, तब जाके वो एक इवेंट होता है जी। और हर एक की सहमति के साथ, हर एक जो आपका इसके साथ इन्वॉल्व होता है, वो बंदे सारे राइट होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस वैसी चलनी चाहिए जैसी की जरूरत है उस चीज में। और लकीली मैं ये कहूँगी, वेरी प्राउडली, हमारी टीम बहुत ही इस हर एक काम में आगे होके काम करती है, हमारी टीम पूरी की पूरी। तो मैं तो ऊपर बुलंदियों पे देखती हूँ पूरी बुलंदियों पे उम्मीद को भी और TRN को भी। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी जी, आपने मुझसे पूछा नहीं पर मैं आपसे जरूर ये कहूंगी, जब हम छोटे थे, ये छोटेपन से ही मेरा जो की है ये एक्टिंग का शुरू हुआ था। जब हम छोटे थे और कश्मीर में आपको पता है विंटर हॉलीडेज होती थी, विंटर्स कितने सख्त होते थे, उन छुट्टियों में जो की है हम लोग क्या करते थे, यूटिलाइज करते थे टाइम को जी। हमारे घर के लोग, मेरी बुआ जो की है वो अभी भी एज्ड हैं, काफी एज्ड हैं, प्लस 85 हैं, शी कैन स्टिल डांस, अभी भी वो डांस करती है, वाओ, अभी वो गाती हैं। अच्छा, वो होती थी हमारी लीडर, वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब कुछ, एक कॉस्ट्यूम्स का और ये कलर्स का जो मेरे दिमाग में है वो वहां से आया। हमारे पेरेंट्स जो थे, मेरे मम्मी डैडी जो थे, वो लोग सिंगिंग जब करते थे, हमारे यहाँ मेहंदी रात होती थी तो वो दोनों बाजा वाजा बजाते थे, गाते थे और सारा ग्रुप उनके साथ मिलता था। तो ये क्या करते थे कि हमारे पास जम्मू का एक वर्कर था जो हमारे साथ घर में रहता था, उसको थिएटर का बड़ा जबरदस्त वो था, ओके, वो बनाता था, स्टेज बनाता था, भारत माता का सुदर्शन चक्र वो बनाता था, और भारत माता मेरी सिस्टर बनती थी कुसुम उसकी उंगलियों में वो सुदर्शन चक्र नचाता था, और हम लोग वो टाइम यूटिलाइज करते थे ड्रामा करके। मुझे अभी भी याद है, सबसे पहला ड्रामा जो हम लोगों ने किया था वो किया था लैला मजनू। मेरा भाई बना था कैस और मैं बनी थी लैला। डायलॉग आपको बताती हूँ, वो कैस, आज कितनी जोर से बादल गरज रहे हैं, तो मेरे भाई ने कहा, हाँ लैला, ये हमारी जुदाई का दिन है। मैं ये हंस के बता रही हूँ आपको क्योंकि ये मुझे बचपन की याद आ रही है।
अच्छा, और एक था कंजूस की थैली, उसमें मैंने घाघरा पहना हुआ था, कंजूस सेम मेरे भाई जो की हैं वो बनी थी कंजूस और मैं उसकी पत्नी थी जी। और बिरजू मेरी छोटी बहन थी, वो हमारा बेटा था। तो जब हम फाइनल स्टेज पे रिहर्सल कर रहे थे तो घाघरा पहनना था, तो धोबी ने जो घाघरा लाया था उसमें चूहा लटक रहा था। देखने वाली बात है, हमारी रिहर्सल चल रही है और पूरे जो कि हमारे आसपास पड़ोस के सब लोग आते थे देखने के लिए जी। टिकट लगा के। टिकट लगा लगती के? थी, टिकट वो लगती कैसे? थी, वो टिकटें बनाते थे ना ऐसे ही। अच्छा। तो वो जो जितने पेरेंट्स आते थे वो लोग खरीदते थे वो टिकट, वो कहते थे इनसे और कॉस्ट्यूम्स बना के रखो। ओके। तो वो उसमें जो वो लटक रहा था, मैं उसको उसके साथ डायलॉग डिलीवरी मेरी चल रही है और पीछे से किसी ने बोल दिया, ओ बिरजू की माँ तेरे घाघरे पे चूहा मरा हुआ। तो ये थी बचपन की कुछ यादें जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो दर्शकों, ये था एक वेल नोन फेस भारती कौल जी। आगे भी आपको द राइट कन्वर्सेशन में डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे द राइट न्यूज पर। नमस्कार।